नमस्ते, मैं सोनाली और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मैं आपको देने आई हूँ 1 डे 5 वर्ड्स चैलेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब कि हम रोज डेली के डेली 5 वोकैबुलरी सीखेंगे जो आपके डेली यूज़ के हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी हेल्प करेंगे। तो मेरे ख्याल से 5 वर्ड्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते। आप एक दिन में 5 वर्ड्स आराम से लर्न कर सकते हैं। और सोशल मीडिया, इतनी जगहों पे सोशल मीडिया है, मतलब कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इतनी सारी जगह है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको 5 वर्ड्स तो मिल ही जाते होंगे जो बहुत डिफिकल्ट होते होंगे और आपको समझ नहीं आते। तो आप उन्हें मेरे कमेंट सेक्शन पे लिख भी सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उन पे बना दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ज़्यादा समय ना बिताते हुए। तो जो पहला वर्ड है वो है अकेडमिशियन। अकेडमिशियन मतलब ये उन लोगों के लिए वर्ड यूज़ होता है जो बुक में, कहते हैं ना कि बुक किताबी कीड़ा है और बहुत पढ़ने में तेज होते हैं। तो हम उसे कह सकते हैं अकेडमिशियन, यानी कि पुस्तकीय है। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम वॉज अकेडमिशियन इन हिज टाइम। तो यानी कि वो अपने टाइम के अकेडमिशियन थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, तभी वो एक साइंटिस्ट कहलाए, तब वो एक साइंटिस्ट बने। ऐसे ही अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बारबरस। बारबरस का मतलब होता है जंगली, जिसे हम अनसिविलाइज्ड और वाइल्ड भी कहते हैं। यानी कि जब कोई अटैक हुआ, जैसे कि एक पुलवामा अटैक था, उसे हम बारबरस कह सकते थे। पुलवामा अटैक वॉज बारबरस बिकॉज वो इसलिए था क्योंकि आप वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे जितनी बुरी तरह से, जितनी बुरी जंगली तौर पे हमारे जो सोल्जर्स थे उनकी जान गई, कितने सोल्जर्स मारे गए। तो वो एक बारबरस अटैक था। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका कंसोलेशन। कंसोलेशन का मतलब होता है सांत्वना देना, मतलब कि सिंपथाइज करना, सिंपथी देना। तो हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आपने देखा होगा जब भी आप कोई फ्रेंड है वो जब उदास होते हैं तो आप उन्हें सिंपथी देते हो कि कोई बात नहीं, होता। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो हम एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं। वी आर गिविंग कंसोलेशंस दैट सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो इस टाइम पे आप क्या है कि आप यूज़ कर सकते हो कि गवर्नमेंट भी कंसोल कर रही है, या फिर हम अपने नेबर्स को या फिर हम अपने रिलेटिव्स को कंसोल कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंसोलेशन, यानी कि सिंपथी देना। ओके, नाउ द फोर्थ वर्ड इज कांकर। कांकर का मतलब होता है जीतना, दैट इज कॉल्ड विन। और विन हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? कांकर कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप? कांकर, अगर आपकी कोई ऐसा कोई डर था जो आपने जीत लिया है, तो आप यू हैव कांकर्ड दैट फियर और यू हैव ओवरकम दैट फियर। या फिर आप कह सकते हो कि जो केस चल रहा था बाबरी मस्जिद का, वहाँ पे अयोध्या, वहाँ पे राम मंदिर बनना था, और वो केस जो है हम जीत चुके हैं। वी हैव कांकर्ड दैट केस एंड अयोध्या में दोबारा मंदिर बनने वाला है। तो आप वहाँ कह सकते हो कि कांकर हुआ है, हमने वो केस कांकर कर लिया है। ओके, नाउ द फिफ्थ वर्ड इज कल्टीवेट। अब कल्टीवेट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना और डेवलप करना, फोस्टर करना, उत्पन्न करना। तो कल्टीवेट आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? सिर्फ खेती बाड़ी में ही नहीं, कल्टीवेट आप कह सकते हो कि यूथ के अंदर हमें स्किल्स कल्टीवेट करने हैं, स्किल्स प्रोड्यूस करने हैं, तो आप वो कल्टीवेट वर्ड वहाँ भी यूज़ कर सकते हो। धन्यवाद। और मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप ये वर्ड्स लर्न कर रहे हैं, अगर आप ये वर्ड्स देख रहे हैं, तो कृपया करके उन्हें नोट ज़रूर करें। क्योंकि जब आप एक चीज़ पढ़ते हो और पढ़ने के बाद जब आप उन्हें नोट करते हो तो वो क्या है, आपको कंफर्म हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको उस वर्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो आपने जहाँ उस वर्ड को नोट किया था वो चीज़ आपको याद आ जाएगी कि ओके इस वर्ड की मीनिंग ये है, और आप उस वर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। और 5 वर्ड्स एक दिन में इतनी बड़ी बात नहीं है। ये चैलेंज आप आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।